देखिए ये जो है, अगर इस नेक्स्ट तब क्या होगा, यहाँ पे एल्स आएगा, कॉलन, ये टैब, ये लें जी, हो गया। मुश्किल, देखिए सिंपली हमने क्या किया यहाँ पे, इधर इफ था वेलोसिटी, तब हमने ये काम करना था, आ गया। इफ ऑप्शन इज इक्वल टू डिस्टेंस, तो ये काम होगा, ऐसा ही है ना। फिर एल्स आ गया इसका, इस एल्स के अंदर फिर इफ आ गया, इफ ऑप्शन इज इक्वल टू टाइम, इक्वल टू टाइम, और एल्स में क्या आएगा, जी वो तो वैसे ही शुरू मरेगा। ये आपका आ गया, सारा हो गया, तो नहीं है, चीज जो है वो आसान है, ठीक है ना। खुशी तो नहीं है किसी बच्चे को इसमें। अगला टॉपिक स्टार्ट करें, ठीक है। आप लोग कहते हैं मैं ये वाला भी सैंपल कोड अपलोड कर दूंगा, ठीक है, दोनों आ जाएंगे, ठीक है। यस सर, कर देना अपलोड। हाँ जी, बाद में करूंगा मैं, कल। किधर पेस्ट करना है, देखें मैंने एक आप लोगों के लिए गला खराब होते हुए एक वीडियो बनाई थी कि आपने पाथ किस तरह सेट करना है और अपनी फाइल को एग्जीक्यूट किस तरह से करना है, फिर वो मैंने अपलोड भी की, यूट्यूब पे भी है, और यकीनन आप लोगों ने नहीं देखी। पुत्र प्लेलिस्ट जो है उसके अंदर चीजें ऐड होती जा रही हैं, मैं हर एक दफा आपको लिंक नहीं भेजूंगा, ये ले पुत्र ये मैंने अपलोड कर लिया, ठीक है ना। आप लोगों ने खुद उसको लिस्ट को चेक करते रहना है, प्ले लिस्ट को, जो आपके पास प्लेलिस्ट का लिंक है LMS के ऊपर है ना, आप लोगों ने डेली बेसिस उसको क्या करना है, रिफ्रेश करके देखना है। अगर आप ये काम नहीं कर सकते तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें चैनल को, तो वो, जी पुत्र, तो जब आप उसको सब्सक्राइब करेंगे तो वो आपको खुद ही नोटिफाई कर देगा कि ये नई वीडियो जो है वो आ चुकी है, ठीक है ना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करना ना करें, मैं ये नहीं कह रहा कि जबरदस्ती सब्सक्राइब करो सारे, मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार उसको रिफ्रेश करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ये आया कि नहीं आया लेक्चर, ठीक है ना। सब्सक्रिप्शन से वो आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। पुत्र बैल रहने दें, बैल पहले ही जा गया। अच्छा जी, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेपिटेटिव स्टेटमेंट का लूप, ठीक है ना। पहले हमने देखा था कि कंडीशंस किस तरह से लगाई जाती हैं, फिर हमने नेस्टेड इफ एल्स को देखा, और उसके बाद हमने इफ एलिफ को देखा, फिर हमने फंक्शंस को देखा, और फंक्शंस के अंदर फिर हमने क्या चीज देखी, कंडीशंस को आपने किस तरह से यूज करना है, हमने वो चीज देखी। अब जो है हम किस चीज पे आगे हैं कि अगर हमने सेम अमाउंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को बार बार रिपीट करना हो, हमें क्या करना पड़ेगा।
ठीक है ना। अब अगर किसी भी चीज को किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक हम उसको क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, बार बार वही चीज चलाई जा रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे कि क्या लगा हुआ, एक लूप लग गया। क्या लग गया? लूप लग गया, चीजें रिपीट हो रही हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। और हमारे पास दो तरह के लूप्स होते हैं। कितने तरह के लूप्स हैं? दो तरह के लूप्स हैं। कर दे बंद, एक लाइट बंद करनी, एक लाइट चलते रहने देनी, बस। ठीक है, अब आगे हमारे पास टाइप्स। फर्स्ट वन इज फॉर लूप। इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश सेंटेंस के अंदर हमने फॉर का इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है ना। अगर मैं इसकी एग्जांपल लेता हूं, लेट्स सपोज मैं कहता हूं आई हैव बीन वेटिंग फॉर 10 मिनट्स। ऐसा ही है ना। अब ये जो सेंटेंस है ये क्या बता रहा है कि मैंने वेट किया 10 मिनट्स तक। ऐसा ही है ना। टाइम पीरियड जो है वो क्या है, गिवन है। मुझे पता है कि इंतजार कितनी दफा हुआ, 10 दफा हुआ ना। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आई? आ रही है ना सारों को कोई बात। उसके बाद एक और एग्जांपल, he was eating for half an hour। मतलब आधा घंटा वो खाते रहा, माशाल्लाह से मुंडा बट था। सॉरी, मुझे लगा कि मैंने एफ ही लगाया हुआ है। तो अब हो क्या रहा है, एक बंदा खा रहा है और वो खाने का प्रोसेस रिपीट हो रहा है, और टाइम ड्यूरेशन क्या है हमारे पास, हाफ एन आवर। बात समझ में आ रही है। वो एक एक मिनट करके उसने शुरू किया, 1 मिनट खाया, फिर 2 मिनट, फिर 3 मिनट, टाइम पास हुआ, और आफ्टर हाफ एन आवर उसने खाना छोड़ दिया। ये बात समझ में आ रही है। इसमें कोई किसी बच्चे को इशू तो नहीं है। तो अगर हम इसी को कंक्लूड करें, इसमें क्या होता है, कि कितनी दफा चीज ने रिपीट होना है वो हमें मालूम होती है। ठीक है ना, मालूम है ना। जो पहला वेट हो रहा था वो भी हमें पता था कि कितनी देर का हो रहा है, और नीचे वाला जो काम है जिसमें खाया जा रहा है वो भी हमें पता है कितनी देर तक होता रहा। तो टाइम पीरियड है वो हमें मालूम है। ये बात सारों को क्लियर है? इसमें किसी बच्चे को मसला तो नहीं है? गुड। अब जो है वो हम इसका सिंटैक्स देखेंगे। ठीक है ना। सिंटैक्स के अंदर सबसे पहले क्या आएगा, फॉर आ जाएगा। फॉर यानी एक कीवर्ड है हमारे पास। अब इसके बाद आएगा वेरिएबल का नाम। ठीक है, उसके बाद हम यूज करेंगे इन रेंज। अब रेंज में हम बताएंगे स्टार्टिंग वैल्यू कॉमा एंडिंग वैल्यू -1, फिर कॉलन आ जाएगा। उसके बाद टैब स्पेस आएगी, और क्या आएगा, वही सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जो भी काम करना है वो आ जाएगा। जी
क्या नहीं डालना, सॉरी? हाँ वो भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे इंटरवल आ जाता है। इंटरवल क्या लें, स्टेप क्या लें, वो आपकी मर्जी है, ठीक है ना। इंटरवल जो है वो बताएगा कि मतलब आपने कितने का जंप लगाना है, वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन वो चीज़ ऑप्शनल है। अगर आप नहीं भी दे रहे तो बाय डिफॉल्ट 1K का जंप हो रहा है, ठीक है। तो हमारी ये जो एग्जांपल है इसको मैंने कॉपी कर लिया। इसका प्रोग्राम लिखते हैं, लिखिए इसका प्रोग्राम। तो यहां पे मैंने क्या किया, फॉर लूप लगाया और यहां पे मैंने वेट का एक वेरिएबल बनाया, ठीक है ना, या मिनट्स का बना लेते हैं, मिनट्स का बना लिया हमने, ठीक है। फिर आ गया इन रेंज, कहां से शुरू करेंगे, 1 से, और कहां तक जाएंगे, 11 तक जाएंगे, क्योंकि एंडिंग वैल्यू -1 तक वो जाता है। तो जब हम 11 देंगे तो 11 - 1 यानी वो 10 तक जाएगा। 10वें मिनट में तो वेट हुआ ना, उसके बाद उसने वेट खत्म कर दिया। और यहां पे हमने क्या कर दिया, प्रिंट करवा दिया अच्छा जी, उसको चलाएं। हमने इसको एक फाइल में सेव कर दिया और फिर हमने यहां पे इसको चला लिया। क्या हुआ, वेटिंग वाला प्रोसेस जो है वो रिपीट हो रहा है। पहले 1 मिनट हुआ, फिर 2 मिनट, फिर 3 मिनट, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, 9 और 10। 10वें मिनट के बाद उसने क्या कर दिया, वेट करना खत्म कर दिया, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि वो वाला मैसेज भी आए कि मैंने वेट करना खत्म कर दिया, वो भी ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे हमने प्रिंट फंक्शन कॉल किया, आई हैव स्टॉप्ड वेटिंग, ठीक है। अब मैंने इसको सेव किया, दोबारा चलाया, अब एंड पे क्या हुआ, आफ्टर 10 मिनट्स उसने क्या कर दिया, स्टॉप्ड वेटिंग। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। क्या ये मुश्किल काम था, हमने इन लिखा। अब मैं आपको समझाता हूं कि ये किस तरह से वर्क कर रहा है। अब होता क्या है कि हमारे पास एक रेंज पूरी जो है वो जनरेट हो जाती है 1 से लेके 10 तक, और वो एक एक करके वैल्यू किसको मिल रही है, वो जो मिनट्स वाला वेरिएबल है उसको साइन हो रही है। पहली दफा क्या होगी, 1 होगी, अगली दफा क्या होगी, 2 होगी, उसके बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और वो स्टॉप हो जाएगा। 11 है ही नहीं, 11 तक वो जाएगा ही नहीं। ये बात क्लियर है सारों को, ठीक है ना, इसमें कोई मसला तो नहीं है। एक जो है वो हमारे पास मैसेज है जो कि एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, और 1 मिनट वेरिएबल है जो कि बता रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और उसके बाद जो मिनट्स लिखा हुआ आ रहा था ना 1 मिनट्स, ये वो वाला मिनट्स है, ठीक है ना। इसको हम इस तरह से कर देते हैं, क्योंकि 1 मिनट्स नहीं होता, 1 मिनट होता है, हम इधर छोटी सी एक ब्रैकेट लगा लेते हैं, ये ले। डिफरेंस समझ में आ गया। इसमें किसी बच्चे को इशू हो तो वो मुझे बताए, किसी बच्चे को इशू है इसमें, एनीवन? नहीं है, ओके।
अब क्या हो गया, इंतजार अभी भी हो रहा है, लेकिन नोटिफाई कितने टाइम के बाद हो रहा है, 2 मिनट्स के इंटरवल के बाद नोटिफाई हो रहा है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? ये बात किसको समझ में नहीं आई, हाथ खड़ा करे। सबको ये बात क्लियर है? तो यहां पे हमने सिंपली क्या कर दिया, इंटरवल के अंदर 2 पास कर दिया, सारा कुछ बिल्कुल वैसे ही। यार यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 2 पास कर दिया। अब इसको हम चलाते हैं। हाँ जी, रिवर्स कर देंगे और नेगेटिव में कर देंगे। ठीक है ना, पसंद में आ रही है? अब क्या नाम है आपका? उमेर। उमेर हमें कह रहे हैं कि सर अगर हमने काउंट डाउन करना हो, क्या करना हो, काउंट डाउन करना हो, काउंट डाउन में क्या होता है हमारे पास, जो ज्यादा टाइम है वो पहले आता है और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कम होता है। ऐसा ही होता है ना, काउंट डाउन, अब वापस आ रहे हैं, ऐसा ही है ना। यहाँ पे मैंने क्या किया, जब काउंट डाउन करना है तो स्टार्ट हमने कहाँ से किया, 10 से, और जाना कहाँ तक है, 0 तक। और डिफरेंस किसके कितने का होगा, -2 का। इंटरवल कितने का आ रहा है, -2 का इंटरवल आ रहा है। पहले 10 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 6, फिर 4, फिर 2, 0 प्रिंट नहीं होगा। पॉइंट क्लियर है सारों को? चलाएं इसको। क्या जिस तरह से हमने प्रिडिक्ट किया था उसी तरह की आउटपुट नहीं आई? उसी तरह की आ रही है ना। अब काउंट डाउन 2 का डिफरेंस आ गया है, 3 का लाना हो वो कर लेंगे, 1 का लाना हो वो हो जाएगा। मुश्किल तो नहीं आएगी किसी को? किसी बच्चे को इशू है इसमें? काउंट डाउन जो है वो, उसमें किसी बच्चे को इशू हो वो पूछ ले। किसी बच्चे को इशू नहीं है? गुड। अच्छा जी, अब हम आते हैं एक और एग्जाम्पल पे। वो एग्जाम्पल है प्रिंटिंग दी टेबल। टेबल प्रिंट करना है, कौन सा वाला टेबल, 2 का टेबल हो गया, 3 का टेबल हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4। ये जो टेबल है वो अब हमने क्या करना है, प्रिंट करना। करें? अच्छा जी, इसके लिए हमें क्या चीज चाहिए, सबसे पहले नंबर चाहिए होगा, वो हम यूजर से ले लेते हैं। ओके हो गया। अब हमने यहाँ पे क्या किया, फॉर लूप लगाया, इन सॉरी इन आएगा ना इसके बाद, वेरिएबल का नेम आएगा। वेरिएबल का नाम मैंने लिख दिया मल्टीप्लायर, यानी ये किसी न किसी के साथ मल्टीप्लाई होगा। और टेबल जो है वो बगैर मल्टीप्लिकेशन के हो सकता है, एडिशन करनी पड़ेगी, वो अलग से और रोले पड़ जाएंगे। ठीक है ना, इन आ गया हमारे पास, फिर रेंज आ गई। अब टेबल कहाँ से प्रिंट करना शुरू करना है, 1 से, जाना कहाँ तक है, 11। डिफरेंस कितने का आएगा, इंटरवल कितने का होगा, -1 का। जिसने 2 के इंटरवल से प्रिंट करवाना हो वो बाद में कर सकता है घर जाके। ठीक है ना, आप लोगों को पता है किस तरह से करना है, राइट?
तो यहाँ पे आ गया सबसे पहले मेरे पास नंबर, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन, उसके बाद क्या होता है मल्टीप्लायर, उसके बाद इक्वालिटी, और उसके बाद नंबर मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लायर। ऐसा ही है ना? हाँ जी आयशा बच्चे, एक नंबर बताएं। 5 का टेबल प्रिंट हो गया? अच्छा लग रहा है? चले याद कर लीजिएगा, इसको फ्यूचर में काम आएगा। ठीक है, तो वो जो हमने 3 लाइनें लिखी उसने इतनी ज्यादा चीजें जनरेट कर दी। अगर हमें लूप्स का नाम पता होता और हमें टेबल प्रिंट करना पड़ जाता, हमें क्या करना पड़ना था? बार 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 हम एक स्टेटमेंट को कब पेस्ट कर रहे होते, ऐसा ही है ना? और हर दफा वो एक वेरिएबल की वैल्यू जो है मल्टीप्लायर की वो चेंज होती जानी थी और बाकी सारा कुछ सेम रहना था, ऐसा ही था ना? लेकिन इसने क्या किया, लूप ने हमारी जिंदगी आसान कर दी। ये पॉइंट समझ में आ रहा है सारों को? लूप ने क्या किया, हमारी जिंदगी आसान कर दी। अब हम जो है वो एक स्टेटमेंट को डिफरेंट वेरिएबल्स के हिसाब से उसको चला सकते हैं और मल्टीपल चीजें जो है वो जनरेट हो सकती है। लेट्स सपोज अब हम कोई और नंबर लेते हैं। आपने पहले नंबर बताया था ना? हाँ जी आपने बताया। 4 सर, 4। कोई और बंदा जी? 4। माशाल्लाह से आप लोगों को बड़ा टेबल आता ही नहीं है, सारे 5 से नीचे नीचे ही रहते हैं। हाँ जी कर सकते, पूछे। बहुत पुत्र आप हजारों की बात करें, यहाँ पे हजारों भी आ जाएंगे। पुत्र घर जाके कर लेना आप, ठीक है ना? कोड आप लोगों को मिल जाएगा, घर जाके बड़े नंबर पर चला लीजिएगा। चलो जी, अ वेरी गुड क्वेश्चन। सो आप नंबर बता सकते हैं क्योंकि आपने क्वेश्चन अच्छा किया। -12 टेबल क्या हो जाएगा, सारा नेगेटिव हो जाएगा। इन केस यूजर जो है वो 0 एंटर करेगा तब क्या होगा? 0 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 फिर 0। ये 10 वाला था, खत्म हो गया। कर दे, हमने इसको टाइप कास्ट किया किसमें? एंट में। आप जो सी मर्जी वैल्यू दे दें पॉइंट्स के अंदर, कितनी देनी है, एरर आ जाएगा। एरर भाई ये इंटीजर वाला मामला था, आप कहां से फ्लोट को अंदर ले आए? ऐसे कुछ फरमाया उन्होंने? हाँ जी ठीक है ना? ये इंग्लिश में लिखा हुआ मैंने आपको जो है वो कराची की जुबान में बताया। ठीक है, बात क्लियर है सारों को? कोई मसला तो नहीं है, आसान है ना? मक्खन है, गुड। हाँ आप इफ लगा के उसके इफ के अंदर फॉर लूप लगा सकते हैं, ठीक है ना? इफ लगा के उसके अंदर जिस तरह से आप नेस्टेड इफ कर रहे थे, अब इफ के अंदर जो है वो आप फॉर लूप को भी यूज कर सकते हैं क्योंकि वो भी एक स्टेटमेंट ही है ना। हमने कहा था सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को आप लिख सकते हैं, हमने ये तो नहीं कहा था कि वहां पे सिर्फ इफ ही आएगा, वहां पे स्टेटमेंट ही आएगी या वहां पे सिर्फ अरिथमेटिक ऑपरेशन ही होगा। हमने ये बात की थी नहीं ना? किया था हमने, तो जनरली बात की थी यहाँ पे किसी भी किस्म की स्टेटमेंट आ सकती है। अब इसका मतलब ये है जी, एग्जाम्पल कर लेते हैं पुत्र, तो मसला नहीं।
उधर पॉजिटिव के अलावा और क्या होगा, नेगेटिव भी होगा ना, जरूरी नहीं है कि अब नेगेटिव भी लिखूं, समझ जाए ना आप। तो यहां पे आ गया इफ नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, अगर है तब हमारा फॉर लूप लग गया, और इसमें क्या आ जाएगा, an invalid number। हाँ जी, नंबर एंटर करवाएं जी। पता हमने नेगेटिव वाला चेक करना था, तो -25 हिली नहीं वैसे आप हैं। तो उसने हमें क्या बताया कि यू हैव एंटर्ड एन इनवैलिड नंबर। बात समझ में आ रही है? ओके, अगर हम पॉजिटिव नंबर देते हैं जी, पुत्र हो और कोई नंबर नहीं आंदा, 13। अब नंबर पॉजिटिव था तो क्या हुआ, हमारे पास टेबल प्रिंट हो गया। सेम प्रोग्राम जो है वो नेगेटिव नंबर के ऊपर नहीं चल रहा, ठीक है ना, बात क्लियर है? इसमें कोई मसला तो नहीं है, इन फ्यूचर तो नहीं ना आएगा, क्या आएगा? हाँ जी, अच्छा जी, अब हम कहते हैं कि यही चीज है हमारे पास, लेकिन यूजिंग फंक्शंस, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अगर मैंने दोबारा किसी और का टेबल प्रिंट करवाना है, मैं क्या करूंगा, मैं दोबारा से कोड लिखूं, बेशक 2 लाइनों का मैंने नहीं लिखना, तो मैं क्या करूंगा, उसका फंक्शन बना लूंगा। समझ में आ रही है सारों को? तो यहां पे हमने क्या किया, ये इनपुट वाला उठा के नीचे ले आते हैं, और यहां पे हमने लिखा DEF, और इसका नाम क्या रखा, प्रिंट टेबल, और यहाँ पे क्या आ गया, नंबर आ गया, और बाकी चीजें तो वैसे की वैसी हमें चाहिए थी ना। और इधर आके नीचे मैंने क्या किया, प्रिंट टेबल का फंक्शन कॉल किया, उसमें क्या पास कर दिया, नंबर पास कर दिया। वही जो प्रोग्राम है वो अब हमारे पास किस में आ गया, फंक्शन में आ गया, ठीक है ना। अब मैंने इसको दोबारा कॉल करना है, मैं क्या करूंगा, प्रिंट टेबल का फंक्शन दोबारा से कॉल कर लूंगा, ना कि अब ये जो हमारे पास कितनी लाइनें बनी है, 1 2 3 4 5 लाइनें रिपीट करने के बजाय मैं क्या कर रहा हूं, एक लाइन से अपना काम कर सकूंगा। बात समझ में आ रही है? पॉइंट क्लियर है वर्दा पुत्र? नहीं नहीं पुत्र, आप पहले ले ले बेशक, इफ से पहले नहीं आएगा। देखें, फंक्शन के अंदर इनपुट जा रही है ना नंबर की, यहां पे मैंने क्या किया, इनपुट ले ली, पहले मैंने फंक्शन डिफाइन किया कि ये प्रिंटेबल है, ये पहले चेक करेगा नंबर पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव होगा तो वो क्या कर रहा है, इफ की कंडीशन में आएगा और टेबल को प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर हमारा नंबर जो है वो पॉजिटिव नहीं है तो वो क्या करेगा, एल्स में आएगा और हमें एक एरर मैसेज शो करवाएगा, और वो मैसेज क्या है, यू हैव एंटर्ड एन इनवैलिड नंबर। ये हमने सिर्फ डिफाइन किया है कि इस तरह का होगा, कब होगा, जब फंक्शन को हम कॉल करेंगे, और जिस वैल्यू के लिए कॉल करेंगे वो डिसाइड करेगा कि उसने इफ कंडीशन चलानी है कि एल्स पार्ट चलाना है, ठीक है ना। इफ पार्ट चलेगा कि एल्स पार्ट चलेगा, वो कुछ ने डिसाइड करना है, जब फंक्शन कॉल होगा, जो नंबर उसके पास आ रहा है, जो वैल्यू उसके पास आ रही है,
उसकी बेस के ऊपर डिसाइड करेगा कि कौन सी वाला पार्ट चलेगा। पॉइंट क्लियर है सारों को? इसमें कोई इशू किसी बच्चे को नहीं ना है? गुड। ठीक है, अब अगले एग्जांपल क्या है, हमने पहले 10 इवन नंबर प्रिंट करने हैं, ठीक है ना। तो यहां पे मैंने एक फंक्शन लिखा चेक इवन और ऑड, और यहां पे क्या आ गया मेरे पास, नंबर आ गया। ठीक है, अब यहां पे जो मैं लिखने जा रहा हूं वो चीज शायद आप लोगों के लिए काफी भयानक हो, बल्कि हम उसको आसान कर लेते। अब अभी हम भयानक वाली साइड पे नहीं आते, ठीक है, बाद में आएंगे। एफ नंबर मॉड 2 इक्वल टू 0, तब हमने क्या कर देना है, रिटर्न करवा दिया मैंने क्या चीज, ट्रू। और चेक इवन ऑड के बजाय हम कहते हैं इज इवन। रिटर्न आ गया, मुझे बताए कि ये नंबर क्या है, इवन है कि ऑड है। अब ये बता रहा है, इवन ऑड प्रिंट करने के बजाय मुझे बताएगा ट्रू और फॉल्स में कि ये इवन है। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे फॉर लूप लगाया, पे आ गया मेरे पास नंबर्स आ गए इन रेंज। हमने 0 से शुरू किया और हम कहां तक गए, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे इसकी कंडीशन लगाई और यहाँ पे चेक किया इज इवन, और यहाँ पे क्या आ गया, नंबर्स आ गया। और अगर ये इवन है तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपली प्रिंट कर देंगे ना। तो यहाँ पे आ गया नंबर्स। इसको मैंने सेव किया और मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, तो मेरे पास क्या है, फर्स्ट 10 इवन नंबर्स। मैंने ये नहीं कहा था कि नंबर 10 तक जितने भी इवन नंबर आते हैं वो प्रिंट करने, हमने पहले 10 इवन नंबर से हमने उनको प्रिंट करना था। कर लेंगे, हो जाएगा कि नहीं होगा? ओके, इफ क्या है, एक कंडीशनल स्टेटमेंट है ना, कंडीशनल स्टेटमेंट को क्या मिलता है, ट्रू या फॉल्स मिलता है ना? क्या मिलता है? अब अगर मैंने एक नंबर एंटर किया है तो नंबर या तो ट्रू होगा या सॉरी या तो इवन होगा या ऑड होगा। अगर नंबर इवन है तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। ट्रू होने के केस में इफ पार्ट चल पड़ा हो जाएगा। अगर अगर ऐसा नहीं होता, वो नंबर जो है लेट्स सपोज है 3 को हमने डिवाइड किया 2 से और उसका रिमाइंडर जो है वो हमारे पास 0
नहीं आया, फंक्शन ने क्या चीज रिटर्न की? फॉल्स। क्या रिटर्न किया? फॉल्स किया ना। जब नीचे जो इफ है उसके पास क्या आया? उसने क्या किया? उसने उसको प्रिंट किया? नहीं किया। जो इफ पार्ट है वो चलेगा? नहीं चलेगा। ये बात समझ में आ रही है सारों को? दिखते हैं हम फंक्शंस खेल रहे हैं साथ साथ, ठीक है ना। मैं चाह रहा हूं कि आप लोग फंक्शंस का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि जो आप लोगों का अपकमिंग कोर्स है उसमें बेइंतहा आप लोगों ने फंक्शंस बनाने, ठीक है ना, ऊप के अंदर। तो इस वजह से आपका जो है ना, आपको बाद में फंक्शन बनाने में दुश्वारी ना हो, सिर्फ इसीलिए हम फंक्शंस के ऊपर ज्यादा, और हमने देखा चीजें हमारी आसान हो जाती हैं, इससे आसान हो गई ना। अब दोबारा मैंने बाद में कहीं पे चेक करना है वो इवन है कि नहीं है, तो मैंने सिंपल फंक्शन कॉल किया ना, ना मेरा जी, ट्रू और फॉल्स वैल्यू में है ना, जिसके अंदर शुरू शुरू में जब आप छोटे छोटे होते थे, ऐसा ही है ना, उसमें हमारे पास ट्रू और फॉल्स वाली ऑप्शंस थी। ट्रू का मतलब क्या है? सही है, और फॉल्स का मतलब क्या है? गलत है। तो यहां पे भी अगर इफ सही हमारे पास आ रहा है तो क्या होगा? इफ का जो पार्ट है वो चल पड़ेगा, अगर फॉल्स है तो इफ का पार्ट स्किप हो जाएगा। पहले भी जितनी हमने कंडीशंस देखी थी वो भी हमें ये चीजें रिटर्न कर रही थी जी। प्री डिफाइंड कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है ना जी। ऑनलाइन जो बच्चे हैं उनको कोई इशू हो? ये बात क्लियर है सर? एक चीज याद रखें, जो जो चीजें आप सीखते जा रहे हैं वो पूरा सेमेस्टर चलेंगी। जैसा ये इफल्स है ना, हमने पिछले सेमेस्टर पिछले कोर्स में पढ़ा था, पिछले लेक्चर में पढ़ा था, और अगले लेक्चर में फिर इस्तेमाल हो रहा है, हो सकता है आगे जाके फिर इस्तेमाल हो जाए। तो इन चीजों ने बार बार यूज होना है। हर एक चीज जो आपको पढ़ाई जा रही है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बात समझ में आ रही है सारों को? आपने किसी भी चीज को लाइटली नहीं लेना, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। और आप देख सकते हैं कि चीजें मुश्किल नहीं है, आप लोगों ने बस प्रैक्टिस करनी है, और इंशाल्लाह ताला आप लोगों का काम जो है वो आसान हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल कर लें छोटी सी, इसी तरह की है ना, ये इवन वाली ऑड वाली कर लेते हैं। हाँ जी, जी रेंज की जरूरत नहीं। अब क्या हुआ? मेरे पास और नंबर आ गए, नहीं ना था। किसी बच्चे को ये चीज मुश्किल लगी है तो काइंडली हैंड रेज करें। इनका सम अप करना हो तो हो जाएगा। सम ऑफ ऑल दी ऑड नंबर्स, ये जो आ रहे हैं मेरे पास, वो सम करना मुश्किल काम है, हो जाएगा सम। अच्छा, इसमें टर्न नहीं आएगा, बल्कि ये सम को हम बाहर ले जाते हैं ना।
और यहाँ पर हमने प्रिंट कर लिया क्या चीज, ठीक हो गया। मैं प्रिंट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ सम चेक कर रहा हूँ। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है सारों को जी। इनिशियली सम की वैल्यू क्या होगी, 0 ही होगी ना। जब मैंने सम करना शुरू करना है तो सम की वैल्यू क्या होगी, उसके बाद क्या होगा, इंक्रीज हो रहा है ना। अब ये देखिए मैं आपको दिखाता हूं एक और मजेदार चीज। अच्छा जी, और यहाँ पे आ गया सम आ गया। अच्छा, इधर ही है। अच्छा, इंडेंटेशन का इशू आ रहा है। जी नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। You got to be. After indentation, मसला इसका भी नहीं है। क्या मतलब, है ना। नहीं पुत्र, उसका मसला नहीं है। इंडेंटेशन इसके बाद लिख रहा हूँ ना पुत्र। ये ऐड आ रहा है, इसमें इशू क्या है।
जी इसको नहीं पुत्र, ये उसका ऐसा नहीं है, नहीं। स्पेस का कोई इशू आ रहा था तो हमने ठीक कर दिया। अब ये देखें इधर क्या हुआ, जब हमारे पास नंबर की वैल्यू 0 थी तो हमारे पास सम की वैल्यू क्या है, 0 है। ऐसी बात है ना, नंबर की वैल्यू आई 1, नंबर क्या है, ऑड है ना, तो 0 के अंदर 1 को ऐड किया, आंसर क्या आया, 1 आ गया। अब नंबर की वैल्यू है 2, 2 क्या ऑड नंबर है, नहीं ना है, सम की वैल्यू अभी भी क्या है, 1 है, क्या है, 1 है ना। फिर वैल्यू आई मेरे पास नंबर की 3, 3 क्या है, ऑड नंबर, सम की वैल्यू पहले क्या थी, 1, 1 प्लस 3 कितना हो गया, 4, फिर 5 आया, 5 प्लस 4 9, और इस तरह करते कराते आपके पास आंसर आ गया। समझ में आ रही है ये किस तरह से एग्जीक्यूट हो रहा है, ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। हर स्टेप पे नंबर की वैल्यू क्या थी और सम की वैल्यू क्या थी यहाँ पे लिखी हुई है, लिखी हुई है ना। तो हमने प्रोग्राम के थ्रू इसका ड्राई रन कर लिया, ठीक है ना। अब देखें इसमें स्पेसिस भी अगर हम डालेंगे अब चल पड़ेगा, चल रहा है ना। वो दूसरी स्पेसिस का इशू आ रहा था कॉपी पेस्ट करने की वजह से, तो वो अब खत्म हो चुका है, ठीक है ना। तो इस तरह के एरर्स आप लोगों के भी आ सकते हैं, ठीक है ना। अनएक्सपेक्टेडली मेरा भी आ गया ना, उससे आप लोगों को आइडिया हुआ ये एरर आते जाते रहते हैं, तो उससे घबराना नहीं है। आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली जो पिछली स्पेसिस हैं उसको खत्म करके दोबारा से वो स्पेसिस ऐड कर रही हैं, आपका प्रोग्राम चल पड़ेगा, ठीक है ना। जिस स्टेटमेंट में ये इशू आ रहा है उसका और अगली स्टेटमेंट का और पिछली स्टेटमेंट के आपने स्पेसिस खत्म करके दोबारा उसी स्पेसिस पे लेके आना है यूजिंग टैब स्पेसिस, तो आपका क्या होगा, वो मसला हल हो जाएगा। ये पॉइंट क्लियर है सारों को, ठीक है ना। वो जो बच्चे कहते हैं सर इंडेंटेशन के इशू आ रहे हैं, ये उन लोगों के लिए, ठीक है। ठीक हो गया, तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला